गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 4 मई है और आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। हम इनवॉइस कैसे तैयार करते हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। इन द प्रेजेंट बिजनेस सेटअप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एन इनवॉइस। इट कंटेन द नेम ऑफ सेलर फर्म। सबसे पहले क्या आता है, सेलर फर्म का नाम आता है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस है हमारा। प्लेस ऑफ बिजनेस, टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ फॉर टेलीग्राम या ईमेल, जो भी हमारा हो। बट इन द एग्जामिनेशन नो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इज गिवन एंड द स्टूडेंट हैज़ टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेपर। अगर कुछ भी प्रिंट नहीं है तो जो स्टूडेंट अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इनवॉइस सेल प्रिपेयर करेंगे। देखो, जनरली ओनली द नेम एंड एड्रेस इन द सेलर फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में सिर्फ क्या दिया होता है, नेम और एड्रेस सेलर फर्म का। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स द स्टूडेंट शुड फिल द इन द ऑर्डर इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ। बाकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को अपने आप से फिल करनी होती है मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने के लिए। एग्जाम्पल, रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स कानपुर सेंड 500 मीटर ऑफ क्लोथ टू सुरेश निवार फैक्ट्री आगरा, प्रिपेयर अ सुटेबल हेडिंग फॉर द इनवॉइस। इसमें देखो रामेश्वर प्रसाद दे रखा है सेलर और होलसेल ट्रेडर है वो क्लोथ का। एड्रेस दे रखा है, इधर डेट दे रखी है और इधर टेलीफोन नंबर टेलीग्राम ये हमने अपने आप से लिख दिया है। यहाँ पर ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर अपने आप से डालेंगे हम। उसके बाद परफॉर्मा ऑफ इनवॉइस। बाय परफॉर्मा वी मीन द पैटर्न ऑफ इनवॉइस। मैनी column are made in the invoice to clarify in its content. The pattern or invoice is somewhat like cash memo and the only difference is there is only one column for amount is the cash memo, whereas there are two columns for amount in the invoice. The first is internal column in which all the amount of the same type are written. The second in the external column in which the total of first column is written. उसके बाद कैलकुलेशन। द कैलकुलेटिंग रिलेटिंग टू इनवॉइस कैन बी डिवाइडेड इन द फर्म 4 कैटेगरीज। सबसे पहले रिलेटिंग टू क्वांटिटी और गुड्स एंड रेट। द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द यूनिट सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक। द क्वांटिटी ऑफ गुड इज मल्टीप्लाइड बाय द रेट एंड thus the total cost of good is known. The quantity of various commodities are expressed in various ways, such as the quantity of solid commodities is expressed in kilogram. The commodities which denote length, such as cloth, are expressed in per meter में दी हुई होती है। The quantity of liquid, spirit, kerosene, oil, milk, etc. इट एक्सप्रेड इन लीटर। इनकी क्वांटिटी किस में दी हुई होती है, लीटर में। सच कमोडिटीज आर एक्सप्रेड इन डजन, सच एज कैंडल, बटन, मैच बॉक्स। इन सब की जो क्वांटिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, डजन में। उसके बाद रिलेटिंग टू ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज जनरली गिवन व्हेन अ ट्रेडर बाइज गुड इन अ लार्ज और स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ और मोर देन सम स्पेसिफाइड अमाउंट। ट्रेडर डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। टोटल सेल पे ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन द गुड्स सोल्ड। द एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड डिस्काउंट। इफ द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट ऑन ईच काइंड ऑफ कमोडिटीज। उसके बाद रिलेटिंग to amount payable when the seller has not asked for any advance along with the order. So amount payable is equal to cost of goods plus expenses और इसमें trade discount माइनस होगा। उसके बाद when the seller has asked for advance along with the order, तो क्या करते हैं, amount payable is equal to price of goods plus expenses minus trade discount plus cash discount advance plus advance and or close of invoice. The following points should be kept in mind while closing the invoice, whether E and O E has been written in the end. E. The invoice should be closed with the amount payable, whether E and O E has been written in the end. E. The invoice should be closed with the amount payable, whether E and O E has been written in the end. E. The invoice should be closed with the amount payable, whether E and O E has been written in the end.
The amount payable should be written in figure as well as in words. Whether it has been mentioned that how the RR has been dispatched, whether registered post or through bank, whether the invoice has been signed by person who had prepared it. उसके बाद में साइन. अब देखो लोको इनवाइस एग्जाम्पल दे रखा है. सेलर प्रीति बुक सेलर कमला नगर कानपुर. बायर BN बेजल एंड सन्स राइट टाउन जबलपुर. डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड. सबसे पहले 20 कॉपीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री दे रखी है 24 रुपये पर कॉपी. 50 कॉपी ऑफ मॉडर्न मेथड मैथ्स 20 रुपये पर कॉपी. 30 कॉपी ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी 35 रुपये पर कॉपी. एक्सपेंसेस हैं इसमें जो इंक्लूड हैं. इसके बाद ट्रेड एंड कंडीशन है. ट्रेड डिस्काउंट दे रखा 10% और 2% कैश डिस्काउंट. पेमेंट होगी 1 मंथ के अंदर. प्रिपेयर है प्रॉपर इनवॉइस. अब सबसे पहले हमारा सेलर है प्रीति बुक सेलर. टेलीग्राम प्रीति. टेलीफोन नंबर हमने अपने आप से डाल दी. तो इसमें हमने टेलीफोन नंबर अपने आप से लिखा है. टेलीग्राम हमें दे रखा है प्रीति कमला नगर एड्रेस और डेट हमने डाल दी. इनवॉइस और ऑर्डर नंबर हमने अपने आप से डाल दिया. अब देखो ये किसका एड्रेस है. बायर का. BN बेजई एंड सन्स राइट टाउन जबलपुर. यहाँ पर बायर का एड्रेस और उसका नाम ये आता है. अब इसमें टर्म्स दे रखी है हमें 2% कैश डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 2 मंथ. अगर वो कह रहा है कि ये टर्म्स है, शर्त है कि अगर 1 महीने के अंदर डिस्काउंट पेमेंट हो जाती है तो 2% डिस्काउंट दिया जाता है. अब क्वांटिटी है पार्टिकुलर रेट अमाउंट. हम जैसे 11th क्लास में करते थे सेम उसी की तरह ये है इनवॉइस सेल. उसके बाद हमने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए हैं और जितना हमारा सेल आई है टोटल सेल उसका 10% ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करेंगे और जो इसमें 2% कैश डिस्काउंट दे रखा है उसका हम इसमें कुछ नहीं करेंगे. ठीक है. कैश डिस्काउंट इसमें क्या होता है, अगर कोई एडवांस है तो प्लस होती है कैश डिस्काउंट, अदरवाइज़ नहीं. एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे. टोटल हम कर देंगे 2377. उसको हम वर्ड्स में भी लिखेंगे ₹2377 ओनली. और यहाँ पर सेलर का एड्रेस साइन और यहाँ E&OE गुड्स हैव बीन सेंट बाय पैसेंजर ट्रेन. RR रिसिप्ट भेज दी. रेलवे रिसिप्ट नंबर डेट दे दिया थ्रू बैंक ऑफ इंडिया जबलपुर. तो ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है.